अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मजिस्ट्रेट एडीजे स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंस ड्रॉ करेंगे मैजिस्ट्रियल ट्रायल, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड समरी ट्रायल में। वैसे तो इसकी क्लासेस मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कुछ प्रैक्टिकल और कुछ जो है डिफरेंस ड्रॉ कर लिया जाए इन तीनों ट्रायल्स के अंदर, और तीनों ट्रायल्स में क्या मेन डिफरेंस है ये भी देख लिया जाए। जब हम क्रिमिनल ट्रायल का आगाज़ करते हैं, मैजिस्ट्रियल ट्रायल का आगाज़ करते हैं, तो कुछ मिसलीनियस एप्लीकेशंस दी जाती हैं, कुछ मिसलीनियस वर्क भी किया जाता है प्रैक्टिकली, जो कि बदकिस्मती से हमारे मेजर एक्ट्स के अंदर, सीआरपीसी, पीपीसी के अंदर अवेलेबल नहीं है। वेयर जर्नल लॉ इज़ नॉट क्लियर, सो वी नीड केस लॉज। डेफिनेटली वी नीड केस लॉज। अब केस लॉज का भी नहीं पता कौन से केस लॉज हों, तो फिर किस तरीके से पता चलेगा कि क्या आप उस प्रोसीजर को किस तरीके से आप एडॉप्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पुट किया कि इज़ देयर एनी प्रोविजन अंडर सीआरपीसी, कि इज़ देयर एनी प्रोविजन अंडर सीआरपीसी वेयर एन अक्यूज्ड इज ट्रीटेड इज द फैमिली चाइल्ड, इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, एंड he is offered a cup of tea. He is offered a cup, accused is offered as a cup of tea in court. अब स्टूडेंट्स ने कहा सर ये कौन सा आप जो है इररेलेवेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ये आप जो है हमसे किस तरीके का, मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चन एक किस्म का कह लें, इररेलेवेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अक्यूज्ड को ऑफर की जा रही कप ऑफ टी, इवन दो सिगरेट भी ऑफर की जाती है, बट ड्यूरिंग कन्फेशन। अब देखिए, जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है ना, तो कन्फेशन के रिकॉर्ड करने के टाइम पे उससे जो सवालात किए जाएंगे, वो सवालात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ केस लॉज, क्योंकि अभी हमारा कन्फेशन का लेक्चर नहीं चल रहा, लेकिन जस्ट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, एक जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब अक्यूज़ का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तो उस अक्यूज़ को बड़ा ही फ्री माहौल दिया जाता है, इतना फ्री माहौल कि शायद उसको वो माहौल घर पे भी ना मिला हो। किस लिए? इसलिए ताकि वो इजीली कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सके। फिर वो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कि पुलिस को रिमूव कर दिया जाता है, इररिलेवेंट पर्सन्स को रिमूव कर दिया जाता है और 8 से 10 सवालात किए जाते हैं, लेकिन बाद में भी वो उस कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर सकता है। खैर, हमारा जो आज का लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखें, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर दो किस्म के केसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास चालान केस, एक होता है हमारे पास नॉन चालान केस। जो हमारे पास चालान केस है, इस चालान केस के अंदर क्या होता है, इस चालान केस के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, सेक्शन 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर क्या होगा, 173 की रिपोर्ट सबमिट होगी, जिसको हमने चालान का नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट, जो कि चालान की फाइनल रिपोर्ट होगी, वो सबमिट होगी। अच्छा, चालान केस के अंदर एक चालान की फाइनल रिपोर्ट भी होता है, एक इंटरिम चालान भी सबमिट होता है। अब ये जो इंटरिम चालान सबमिट हुआ, तो क्या वो चालान केस के अंदर फॉल करता है या नॉन चालान केस के अंदर फॉल करता है? डेफिनेट सी बात है, वो भी चालान केस के अंदर ही फॉल करता है। अब जो न्यूली अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका ये एक बड़ी डिफरेंट फील्ड हो जाती है, क्योंकि पहले तो वो एकेडमिक्स में थे, प्रैक्टिस के अंदर थे, लेकिन एज बिंग अ जज उन्होंने इंटरिम चालान पर कौन सा ऑर्डर पास करना है, उन्होंने चालान पर कौन सा ऑर्डर पास करना है, तो ये एक उनके लिए नई चीज़ है। तो फिर वो अपने विद सीनियर से हेल्प आउट लेते हैं और फिर वो उन चीज़ों को उस तरीके से डील करते हैं। अब जो नॉन चालान केस है, नॉन चालान केस के अंदर कार्रवाई होती है किसकी, 200 सीआरपीसी की, जिसको हम उर्दू में इस्तगासा कहते हैं। ये जी लग रहा है, अच्छा ठीक है, 200 सीआरपीसी की, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन चालान केस या फिर डायरेक्ट कंप्लेंट केस भी कहा जाता है ना इसको, कंप्लेंट केसेस, ठीक है। उसके बाद 203 के अंदर क्या होती है, 203 के अंदर इसकी होती है इंक्वायरी, इसकी होती है इंक्वायरी। तो जिसको हम कहते हैं नॉन चालान केस, इट मीन्स कि यहाँ पर चालान सबमिट होता ही नहीं है, यहाँ पर चालान क्या नहीं होता, चालान सबमिट नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? फर्दर फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की तरफ।
फ़र्द जुर्म आयद करना। ठीक है, फ़र्द जुर्म किस तरीके से आयद किया जाता है, चार्ज फ्रेम किस तरीके से होता है, जब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ड्यूरिंग, जब एक मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जब आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट किस तरीके से जो है चार्ज फ्रेम करता है, उसको क्या पढ़ के सुनाता है, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक बार ज़रूर जाएं। 241A से हम स्टार्ट करते हैं। 241A, 241 के अंदर तो सिंपल ये बात लिखी है किस तरीके से ट्रायल का आगाज़ किया जाएगा। 241A ने ये कहा कि 7 डेज़ के अंदर, विद इन टाइम पीरियड ऑफ 7 डेज़ बिफोर, डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे अक्यूज़ को। ये अक्यूज़ का राइट है, ठीक है। अक्यूज़ को डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा, और इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर 161 के बयानात, 164 के बयानात आ गए, ठीक है। जो एफआईआर उसके ऊपर कटी है वो एफआईआर आ गई, और उसके अलावा अगर कोई और भी, मिसाल के तौर पे अगर चार्ज फ्रेम हो चुका है तो वो भी आप, सॉरी चार्ज तो बाद में फ्रेम होगा ना, 243 के अंदर चार्ज बाद में फ्रेम होगा, लेकिन चार्ज फ्रेम होने से पहले इस स्टेज पे, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे के सारे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ली जाती है। अच्छा जी, उसके बाद 242 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, क्या किया जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जाएगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद या तो वो करेगा प्लीड गिल्टी, या क्या करेगा, डिनाई ऑफ चार्ज, चार्ज पे वो क्या करेगा, डिनाई करेगा। इसके बाद क्या होगा, अगर वो करता है प्लीड गिल्टी, अगर वो क्या करता है, इसको यहीं पर ख़त्म कर दें, अगर वो क्या करता है, प्लीड गिल्टी करता है। प्लीड गिल्टी करने के बाद एक अक्यूज ने क्या किया, प्लीड गिल्टी किया, प्लीड गिल्टी करने के बाद ट्रायल चलेगा या तो कन्विक्शन हो जाएगी, आइदर ट्रायल कमिंस हो या आइदर उसको कन्विक्शन हो जाए। ट्रायल भी चल सकता है, कन्विक्शन भी हो सकती है, ठीक है। नो अक्यूटल, किसी किस्म की अक्यूटल नहीं होगी इन 243 CRPC, किसी किस्म की अक्यूटल नहीं होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो उससे शोकाज भी लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, शोकाज भी लिया जा सकता है कि भाई आपने ये जुर्म किया ही क्यों। उसके बाद फिर आ जाएगा डिनाई ऑफ चार्ज, अगर वो चार्ज को डिनाई कर दे, अगर वो क्या कर दे, डिनाई ऑफ चार्ज करे, तो चार्ज को डिनाई करने के बाद क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये जो एविडेंस चलेगा, इस एविडेंस के अंदर 244 के अंदर, एविडेंस के अंदर होता क्या है, चीफ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा, जिसके अंदर आईओ का भी क्रॉस होगा, चीफ भी होगा, क्रॉस भी होगा, विटनेसेस के भी, पीडब्ल्यू विटनेसेस के भी चीफ होंगे, क्रॉस होंगे, और जो अक्यूज पर्सन है उसका भी चीफ और क्रॉस होगा। उसके बाद 245 क्या कहता है, एविडेंस रिकॉर्ड, नो नीड टू फर्दर एविडेंस। जब एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया गया तो 245 के तहत नो नीड ऑफ फर्दर एविडेंस, किसी किस्म की फर्दर एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आ जाए आप, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद या तो हो जाएगा अक्यूटल या हो जाएगा कन्विक्शन, या होगा अक्यूटल या होगी कन्विक्शन। क्लियर है। 249A के अंदर, अब 245 के अंदर और 249A के अंदर मेजर डिफरेंस जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर दोनों ही अक्यूटल हैं क्या, दोनों ही कन्विक्टेड हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। 249A ये कहता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस, क्या कह रहा है, एट एनी स्टेज ऑफ द केस। 249A ने हमें सिंपली क्या कहा, एट एनी स्टेज ऑफ द केस, लेकिन 245 क्या कह रहा है कि जहाँ पर फर्दर एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ पर फर्दर एविडेंस की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप जो है इन सिंपल मैनर उसको कन्विक्ट या फिर अक्यूट कर सकते हैं। 249
249 ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ अक्यूटल होता है, और 245 के अंदर क्या होता है, 245 के अंदर कन्विक्ट भी हो सकता है और अक्यूट भी हो सकता है, और 243 के अंदर क्या होता है, कन्विक्ट होता है। ये तीनों डिफरेंस आपने याद रख लेना है। अब एक और डिफरेंस भी है जो कि हमारे पास 249 और फिर 245 265 के अंदर है, 249 ए 265 के का डिफरेंस। ये भी सवाल आ जाता है, व्हाट्स मेन डिफरेंस बिटवीन 249 ए 265 के, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ये है अक्यूटल बाय मजिस्ट्रेट और वो है अक्यूटल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, दोनों ही अक्यूटल है। ये मजिस्ट्रेट है, ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ से। क्लियर है। उसके 247 क्या कहता है, कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। जब कंप्लेनेंट एब्सेंट होगा 247 के अंदर, कंप्लेनेंट क्या होगा, कंप्लेनेंट एब्सेंट होगा तो फिर कोर्ट की क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिएशन है, कोर्ट क्या कर सकती है, उसको अक्यूट कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, अक्यूट कर सकती है। 248 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट आइदर ऑफेंस फॉल्स इन एम्बिट ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक ऑफेंस। 248 ने क्या बात की, विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट से विड्रॉ अगर कोई करता है, कंप्लेनेंट अगर कंप्लेंट से विड्रॉ करेगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आइदर वो ऑफेंस पब्लिक ट्रंक्विलिटी के साथ कनेक्टेड हैं या पब्लिक के साथ नहीं है, वो विड्रॉ करना चाहे तो कर सकता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लें। डिस्कस ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एज पर सेक्शन 154, ठीक है, फिर चालान जो सबमिट होता है ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 14, और उसके बाद जो आपका मैजिस्ट्रियल ट्रायल 241 से लेकर 249 ए तक ये पूरा का पूरा मैजिस्ट्रियल ट्रायल आ गया। उसके बाद स्टेजेस ऑफ मैजिस्ट्रियल ट्रायल 241 से लेकर 249 ए तक, स्टॉप ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद डिफरेंस प्रोसीडिंग ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के डिफरेंस क्या है इन दोनों के ट्रायल के अंदर। अब एक हम डिफरेंस ड्रॉ करते हैं कि आखिर इन दोनों ट्रायल के अंदर क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप जो है इनका डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे मैजिस्ट्रियल ट्रायल, एक तरफ हम लिखेंगे ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। मैजिस्ट्रियल ट्रायल, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है, किस तरीके से हमने डिफरेंस ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैजिस्ट्रियल ट्रायल लिखते हैं। मैजिस्ट्रियल ट्रायल के अंदर 241 ए सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर आ जाता है 242 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फिर आ जाता है 243 कन्विक्शन ऑन प्लीड गिल्टी, टू 244 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, फिर आ जाता है 244 ए स्टेटमेंट मेड अंडर 164।
उसके बाद 245 एक्यूट और कन्विक्ट। फिर आ जाएगा आपका 247 अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो। 248 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। 249 स्टॉप ऑफ प्रोसीडिंग। 249 और उसके बाद 249 ए एक्यूटल बाय मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज। ठीक है। और 245 ए प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक। अब आ जाएं किसकी तरफ, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ। ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर 265 ए 265 एन तक चलेगा। सबसे पहले आ जाता है 265 ए। 265 ए क्या कहता है, ट्रायल बाय प्रोसिक्यूटर। उसके बाद 265 बी फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। 265 सी सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और डी से लेके एफ तक, सी डी ई और एफ, ये तीनों के तीनों प्रोविजंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उसके बाद 265 जी, 265 जी ये क्या कहता है, समिंग अप। ये समिंग अप का मतलब आप कह सकते हैं कि एक किस्म के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। और उसके बाद 265 एच, 265 एच ये भी रेलेवेंट प्रोविजन है। उसके बाद 265 आई प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन आ गया। और उसके बाद 265 जी, 265 जे आ जाएगा, 265 के आ जाएगा, 265 एल आ जाएगा जो कि स्टॉप ऑफ प्रोसीडिंग, स्टॉप ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल आ गया। अब किस तरीके से हमने इन पूरे के पूरे ट्रायल को जोड़ना है, तो यहाँ पर देखें सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र यहाँ पर कहाँ है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है आपका 265 सी के अंदर। फिर सेकेंडली आ जाता है आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो कि डी के अंदर है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो कि आ जाता है आपका डी के अंदर। फिर आ जाता है आपका थर्ड रिलेवेंट प्रोविजन जो कि कन्विक्शन ऑन प्लीड गिल्टी जो कि ई के अंदर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आ जाएगा आपका एफ के अंदर। फिर क्या आएगा आपका स्टेटमेंट बाय 164 जिसका यहाँ पर रेलेवेंट प्रोविजन कोई भी नहीं है। फिर अक्यूटल और कन्विक्शन का भी रेलेवेंट प्रोविजन, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का प्रोविजन, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो रेलेवेंट प्रोविजन है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अक्यूटल और कन्विक्शन 265 एच के अंदर है। अक्यूटल और कन्विक्शन 265 एच के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका
स्टेटमेंट मेड 164 ये यहाँ से लेके यहाँ पर भी है। और अक्यूटल बाय मैजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल 265K के अंदर आ जाएगा। 265K के अंदर आ जाएगा। इससे हट के जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर मौजूद है लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी प्रोविजंस है जो एक दो प्रोविजंस यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है। इससे हट के बाकी सारा का सारा ट्रायल बिल्कुल हूबहू सेम ही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ट्रायल के अंदर थोड़ा बहुत जो है मिसकंसेप्शन है। प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन अगर हम देखें तो 265A ने हमें क्या बताया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा। फिर C ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का बताया। 265D ने प्लीड गिल्टी का बताया। ठीक है, फिर F ने बताया नॉट प्लीड गिल्टी। उसके बाद 265G ने बताया समिंग अप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। जो ये समिंग अप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वाला प्रोविजन है ये वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर मौजूद है। उसके बाद आ जाता है आपका 265K अक्यूटल एट एनी स्टेज। अक्यूटल एट एनी स्टेज। ठीक है, अक्यूटल एट एनी स्टेज। 249 मैजिस्ट्रेट कैन स्टॉप एंड रिलीज। 249 ने क्या बताया, सिर्फ 249 में स्टॉप द प्रोसीडिंग एंड क्या कर सकता है उस शख्स को, रिलीज़ भी कर सकता है। क्लियर है। फिर अब अगर हम डिफरेंस की बात करें कि दोनों में आखिर मेजर डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम जो है हमने लाइन तो ड्रा कर ली लेकिन उस प्रोविजंस में इस प्रोविजंस में डिफरेंस क्या है। 265A पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन सेम वहाँ पर कोई प्रोविज़न हमें नहीं मिलती। 265G ने समिंग अप ऑफ एविडेंस बाय प्रोसिक्यूटर ड्यूरिंग ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन इन हाई कोर्ट, इसी तरीके से यहाँ पर हमें कोई प्रोविज़न नहीं मिलती। फिर उसके बाद 247 और 48 जो यहाँ पर प्रोविजंस मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर 250 कंपनसेशन इन फॉल्स फेवलियस बाय मैजिस्ट्रेट, 250 का प्रोविज़न यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है 250 के तहत। ठीक है, उसके बाद स्टॉप ऑफ प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट 249 जो कि रिलीज़ कर सकता है, यहाँ पर सेम यही पावर्स हाई कोर्ट को भी हैं। उसके बाद समरी ट्रायल की अगर हम बात करें तो समरी ट्रायल क्या है। समरी ट्रायल वो है कि जिसकी सज़ा लेस देन 6 मंथ्स हो। कितनी हो, लेस देन 6 मंथ्स हो, तो उसको हम काउंट करते हैं कि इट वुड बी कॉल्ड समरी ट्रायल। 260 से लेकर 265 तक स्टार्ट कमेंस होता है ये ट्रायल। और अमाउंट ऑफ थेफ्ट कितनी होगी, अमाउंट ऑफ थेफ्ट मस्ट बी लेस देन और मिनिमम 10,000। वेट मेजर्स 264, 265, 266 के प्रोविजंस यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। समरी ट्रायल को जी कहाँ से कहाँ तक, 260 से लेके 265 CRPC। ठीक है, तो समरी ट्रायल के अंदर कितनी अमाउंट होगी, 10,000 मिनिमम, और लेस देन 6 मंथ जो पनिशमेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई। और पीपीसी के जब आप प्रोविजंस पढ़ेंगे तो पीपीसी के जो कुछ प्रोविजन 264, 265 और इसके अलावा आ जाता है आपका 266। ये प्रोविजंस हैं, जैसे कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आ गया। उसके अलावा आ जाता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। और उसके अलावा आ जाता है ट्रेसपास, इंसल्ट, मिसचीफ। ठीक है, या फिर अटेम्प्ट ऑफ अबैटमेंट आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे फाल करेंगे किसमें, समरी ट्रायल के अंदर। अब यहाँ पर समरी ट्रायल के अंदर नो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, किसी किस्म का एविडेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और ना ही फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जाएगी। नो
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ना ही चार्ज फ्रेम किया जाएगा, ना ही एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, बिकॉज ये एक नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ ट्रायल नहीं है, ये एक समरी ट्रायल है। और मैक्सिमम जो पनिशमेंट अवार्ड की जाएगी वो की जाएगी मैक्सिमम 3 मंथ्स। कितनी पनिशमेंट? 3 मंथ्स, जो कि नॉन अपीलेबल है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर इन नॉन अवेलेबल केसेस, नॉन अपीलेबल केसेस। अगर नॉन अपीलेबल केसेस की अगर हम बात करें कि नॉन अपीलेबल केसेस के अंदर आप किस तरीके से इसको फाल करेंगे, तो उसके अंदर आप सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्ली लिखेंगे, फाइंडिंग्स लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस आप पास कर रहे हैं वो और डेट, ये सारा कुछ आप एक ऑर्डर या फिर आप एक जो है जजमेंट पास करें समरी ट्रायल की, तो समरी ट्रायल के अंदर इस तरीके से आप उसको कंक्लूड करेंगे जहाँ पर अपील लाई करेगी। तो उसके बाद रिकॉर्ड, अपीलेबल रिकॉर्ड है, सेम डेट लिखी जाएगी, सेंटेंस ऑफ एविडेंस लिखा जाएगा और जजमेंट पास कर दी जाएगी। फिर समरी ट्रायल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर ट्रायल। सवाल ये आया था लास्ट टाइम, कैन समरी ट्रायल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर ट्रायल। क्या समरी ट्रायल जो है रेगुलर ट्रायल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक चार्ज फ्रेम किया गया, ये चार्ज फ्रेम नहीं किया गया क्योंकि उसने एक ऑफेंस किया था मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, लेकिन बाद में आगे चल के पता चला कि उसने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ साथ डकैती भी की थी। तो जब उसने डकैती भी की, इट मीन्स कि फिर वो जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट किया जाएगा जनरल ट्रायल के अंदर। तो जनरल ट्रायल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर प्रॉपर जो है चार्ज भी फ्रेम किया जाएगा और एविडेंसेस भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, और प्रॉपरली वो जो मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल का एक जो है ट्रायल कमेंस किया जाता है, ट्रायल चलता है, वो ट्रायल आपका चलेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर मेरी समरी ट्रायल बड़ा ही इजी है। समरी ट्रायल से सिर्फ ये एक ही सवाल आया था लास्ट टाइम, और इससे हट के अगर कोई सवाल मुझे नज़र आता है तो वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आई होप सो यहाँ तक आपकी जितनी भी क्यूरीज थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अब यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें। थैंक यू, डेट्स ऑल।